नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। गंज स्थित गोदाम में गड़बड़ी का मामला। मंडी समिति ने लगाया ऋषभ ट्रेडर्स पर 2,81,000 रुपए का जुर्माना। गंजबा सौदा ग्राम गंज स्थित ऋषभ ट्रेडर्स पर गत 3 दिन पूर्व कृषि उपज मंडी समिति द्वारा छापा मारा गया था और जांच के उपरांत सैकड़ों कुंटल अनाज गोदाम में मिला था, जिसके मंडी खरीदी से मिलान के उपरांत 5 गुना टैक्स वसूलने की बात मंडी की जांच दल द्वारा कही गई थी। मंगलवार को जब मध्य स्वदेश अखबार के संवाददाता की बात मंडी अधिकारी शंभू सिंह रघुवंशी से हुई तो उन्होंने बताया कि ऋषभ ट्रेडर्स पर जो अनाज पाया गया उसकी पूर्ण जांच की गई। 7 पोर्टल पर दर्ज ऋषभ ट्रेडर्स के रिकॉर्ड से मिलान किया गया, जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है। श्री रघुवंशी ने बताया कि व्यापारी पर मंडी टैक्स के 5 गुने की कार्यवाही की जा रही है, जिसकी वसूली के लिए 2,81,000 रुपए का नोटिस व्यापारी को दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी और सूत्रों की माने तो कृषि उपज मंडी समिति द्वारा की गई जांच में जो अनाज मिला और जब उसका मिलान मंडी के रिकॉर्ड से किया गया तब पाया गया कि करीब 56,20,000 रुपए के माला में गड़बड़ी है, जिसका 1% टैक्स करीब 56,200 रुपए बनता है। मंडी समिति ने जाँच के उपरांत ऋषभ ट्रेडर्स पर 56,200 का 5 गुना टैक्स का जुर्माना लगा दिया, जिसे अब विधि अनुसार मंडी अधिनियम के तहत वसूला जाएगा। मंडी के बाहर उपज खरीदना है अवैध। प्राप्त जानकारी व मंडी अधिनियम के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति के बाहर एक मात्रा से अधिक उपज खरीदना अवैध है। मंडी व्यापारी केवल नीलामी से ही उपज खरीद सकता है या फिर मंडी समिति को जानकारी देकर सौदा पत्रक के आधार पर व्यापार होता है, उसका भी मंडी समिति को टैक्स देना होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में बिना मंडी समिति को अवगत कराए मंडी समिति के बाहर क्रय विक्रय करना अवैध और गैरकानूनी है। लेकिन इतनी बड़ी कार्यवाही व हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद भी व्यापारी ने मंडी के बाहर खरीदी बिक्री बंद नहीं की, धड़ल्ले से व्यापार जारी रखा, जिससे पता लगता है कि पूरा खेल मिलीभगत का ही है। जब पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए मध्य स्वदेश अखबार के संवाददाता ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सुनील भालेकर को उनके मोबाइल 9425381622 पर फोन लगाया, तब कई बार पूरी घंटी जाने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिससे मंडी अधिनियम के तहत क्या कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए उसकी पूर्ण जानकारी नहीं लग सकी। एक तरफ जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव निष्पक्ष व पारदर्शी कार्यवाही की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके ही निर्देश के बाद हो रही जांच में अधिकारी ना तो मीडिया का फोन उठा रहे ना ही उचित जवाब दे रहे। अब फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सवाल पूछे जाना लाजमी है। इनका कहना है, मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि गंज की गोदाम पर चावल खरीदी हो रही है, जिसके बाद में जांच के लिए पहुंची थी और अब आगे भी जब भी मुझे जानकारी लगेगी मैं जांच करने जाऊंगी। पिंकी शाक्य, कनिष्ठ फूड अधिकारी, गंजबा सौदा। जब पूरे मामले में मंडी सचिव सुनील भालेकर को उनके मोबाइल पर फोन लगाया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जैसे कि पूर्व में सूचना मिली थी स्थानीय लोगों और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि कुछ दुकानों पर अवैध रूप से अनाज की खरीद बिक्री मंडी नियमों के विरुद्ध की जा रही है, जिसमें संयुक्त जांच दल मंडी और फूड विभाग के द्वारा जांच की गई, जिसमें कुछ जिनसें जो नियमित मात्रा है उससे बिना मंडी अनुज्ञा के उनका विक्रय किया गया था, जिसमें अंतर की मात्रा के अनुसार मंडी सेक्रेटरी द्वारा आकलन किया जा करके उनसे वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। उसके संबंध में हमने सेक्रेटरी को आज बताया भी है और CO जनपद को भी कहा है कि वो उनको 7 दिन का नोटिस जारी करके यदि उनका निर्माण अतिक्रामक के रूप में पाया जाता है या जो उनका खरीदा हुआ प्लॉट है उससे अधिक भूमि पर पाया जाता है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करें, तो वो नोटिस जारी करेंगे और उसमें निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।